Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is a class of science, class 10th, and we will start our new chapter, chapter number 12, electricity. Before starting this chapter, first we will know about the electricity. सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक पार्ट ऑफ आवर नेचर एंड इट इज वन ऑफ आवर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें तो ये हमारे जीवन का एक बेसिक पार्ट बन चुका है, यानी कि महत्वपूर्ण अंग बन चुका है और बहुत ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम बात करें, वी यूज्ड इट इन वेरियस फॉर्म, और हम इसका इस्तेमाल जो है वो अलग अलग फॉर्म में लगातार करते रहते हैं। कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा मिनट नहीं है हमारे जीवन का, अगर हम बात करें जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल अपने आप में नहीं कर रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हमारे द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि लाइटनिंग में इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी का होता है। हीटिंग, किसी भी सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं तब इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है। रेफ्रिजरेशन, फ्रिज वगैरह है, किसी चीज़ को अगर ठंडा कर रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। एयर कंडीशनर जो घरों में मौजूद रहते हैं आजकल, उनके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है। टू मेक का पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा, उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। कंप्यूटर्स हैं, जहाँ कंप्यूटर्स भी अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कराते हैं। पावर पंप्स हैं, पावर व्हीकल्स हैं, कई जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन लगातार अपने आप में चलता रहता है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब ये कहें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में है क्या, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक तरीके का प्रकार है जिसको हम अलग अलग फॉर्म में लगातार बदलते रहते हैं। लाइट एनर्जी की फॉर्म में बदलते हैं, हीट एनर्जी की फॉर्म में बदलते हैं, और भी कई सारी फॉर्म में लगातार हम इसको बदल बदल के इसका इस्तेमाल जो है वो करते रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी जो है तरीके से प्रोड्यूस्ड होती है, प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज। जब अपने आप में चार्ज जब मूव करते हैं तब उसके चार्ज के मूव करने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपने आप में प्रोड्यूस होती है। तो अब हम जानेंगे कि ये चार्ज अपने आप में क्या है, जिस चार्ज के मूव करने के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर हम यहाँ चार्ज की बात करें तो कह सकते हैं जो कुछ हम मैटर्स इसकी हम बात करते हैं, चैप्टर 1 हमने पढ़ा था 9th के अंदर मैटर, उसमें हमने ये जाना था कि जो भी मैटर है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स
या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में मौजूद रहते हैं। कोई भी मैटर की बात करेंगे, ईच मैटर कंटेन्स सम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन इट। उसके अंदर ये चीजें अपने आप में मौजूद रहती हैं। एंड द चार्ज पोजेस्ड बाय प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर मौजूद रहता है। और इलेक्ट्रॉन there is a negative charge। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। एंड न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स जो है वो अपने आप में न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई चार्ज मौजूद नहीं रहता। अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस की, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? These are made up of positive charge यानी कि प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की, तो ये जो है मिलकर बने हुए रहते हैं पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने रहते हैं। अगला अगर हम लें तो है कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स की डेफिनेशन बड़ी आसान सी है। दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। वो मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी कैसे भी मूव कर सकते हैं, उस तरीके के मटेरियल्स को कंडक्टर्स के तौर पर जाना जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स किधर भी मूव कर सकते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ही उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि करंट मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। और वहीं दूसरे तरीके के होते हैं इंसुलेटर्स। और ये वो मटेरियल्स हैं इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। ये वो हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अपने आप इधर उधर मूव अपने आप में नहीं कर सकते। यानी कंडक्टर्स आर दोज इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड हो सकती है। इंसुलेटर्स आर दोज इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास्ड। इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आज कंडक्ट नहीं करते ये। और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स के अंदर अगर चार्ज मूव करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में प्रोड्यूस हो जाती है। इसके एल्युमिनियम की बात करें, वो एक कंडक्टर है। एल्युमिनियम एक एग्जांपल है कंडक्टर का। कॉपर एक एग्जांपल है कंडक्टर का। अगर इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो उसमें प्लास्टिक है, प्लास्टिक, वुड है। ये भी अपने आप में कुछ एग्जांपल्स हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स के। तो जिसके अंदर से पास हो सकती है वो कंडक्टर्स हैं, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उनको इंसुलेटर्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। पहले भी हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। आप देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो करने
करना जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। और इसको डिनोशन है जो इसका, इसको डिनोटेड बाय आई, स्मॉल आई से इसको डिनोट कराया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करने का जो है उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के तौर पर एक्सप्रेस कराया जाता है। अगर इसको एक्सप्रेस कराना है फॉर्मूले के तौर पर, देन आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक दिए गए यूनिट टाइम में एक यूनिट एरिया से जितना चार्ज फ्लो करता है वो इलेक्ट्रिक करंट के तौर पर जाना जाता है। ठीक है। रेट ऑफ फ्लो मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट इन अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक दिए गए समय में एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो होने वाले चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर Q जो है, Q यहाँ पर चार्ज है, I इलेक्ट्रिक करंट है, और T टाइम है जिस टाइम में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे हैं। SI यूनिट की बात करेंगे। SI यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू एम्पियर। एम्पियर यूनिट होती है विच इज डिनोटेड बाय ए से हम इसको डिनोट करा देते हैं। SI यूनिट जो है वो करंट की एम्पियर होती है। आगे अगर से बात करें तो आगे से हम कह सकते हैं कि इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो, इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, अगर पॉजिटिव चार्ज बहता है, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is same as direction of flow of charge, direction of flow of charge। इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा कब? जब पॉजिटिव चार्ज बहता है। और इफ नेगेटिव चार्ज फ्लोज, नेगेटिव चार्ज वह है, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के बहने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा कब? जब नेगेटिव चार्ज बहे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अब पॉजिटिव चार्ज जो हम जानते हैं, जैसे जानते हैं कि प्रोटॉन्स के ऊपर होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज अगर रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तब वहाँ पर जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो उस बहने वाले चार्ज के डायरेक्शन में ही पाया जाता है। ठीक है। जैसे देखते हैं नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में इसका डायरेक्शन अगर ये है तो जो करंट का डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन अगर हम इस तरफ कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज ही, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इधर करते हैं, तो जो करंट होगा ये करंट का डायरेक्शन हो गया। और वहीं पर अगर पॉजिटिव का डायरेक्शन हम देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन वो कुछ इस तरीके से होगा। पॉजिटिव चार्ज और करंट का डायरेक्शन सेम, और नेगेटिव चार्ज और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है।
इलेक्ट्रिक करंट कांट फ्लो थ्रू इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक करंट इंसुलेटर्स के थ्रू पास नहीं हो सकता है। प्रोटॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, उस केस में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, और जब वो फिक्स होते हैं और मूव नहीं करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में नहीं फ्लो करेगा, नहीं अपने आप में बहेगा। Now the next thing is a potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? Potential difference between 2 points is the work done per unit charge in taking the charge from one point to the another. एक यूनिट चार्ज को मान लेते हैं कोई चार्ज था, उस यूनिट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक, A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क किया जाता है, work done to move a unit charge from one point to the other in an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क किया जाता है उसको उसके पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर जाना जाता है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा वी, डेल्टा वी से डिनोट कराते हैं। और वहीं पर अगर इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा होता तो उसको डिनोट कराया जाता वी से, ओनली वी, नॉट डेल्टा वी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन जाने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लाने में जितना काम किया जाता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। वहां पर हम ला रहे हैं इनफाइनाइट से, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना काम किया जाता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर इनफाइनाइट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो काम किया जाएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पर जाना जाता है। अब एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 volt potential difference between the 2 point if 1 joule of work is done to taking charge 1 coulomb from one point to the another। एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज था, ये एक कूलम है, 1c लिख देते हैं, c इज द डिनोशन ऑफ कूलम। एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क किया गया तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज 1 volt, because of volt is a unit of potential difference, PT। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट है, तो 1 वोल्ट कब होगा? 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल काम किया जाएगा एक कूलम चार्ज को एक यूनिट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, जो वहाँ काम होगा वो उसके 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। एज वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, जैसे कि पानी जो है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चलता है, सिमिलरली द करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर चलता है। ये जिस पर चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज जिधर ज़्यादा होगा, मोर चार्ज ज़्यादा होगा, जिधर पोटेंशियल अपने आप में ज़्यादा है उधर से कम की तरफ हमेशा अपने आप में मूव करता है।
It is always move from high potential to low potential. Now next, अभी सेल क्या है? सेल, the difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. सेल्स भी एक पोटेंशियल डिफरेंस का एक हम कह सकते हैं डिवाइस है, और इन सेल्स से मिलकर ही एक बैटरी बनती है। सेल से ही मिलकर एक बैटरी बनता है। बैटरी के अंदर कई सारे सेल्स एक दूसरे के साथ में लगे हुए रहते हैं, और जिससे मिलकर एक पूरी बैटरी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, दो तरीके के टर्मिनल हमें बैटरी में देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। और जब इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक अपने आप में केमिकल रिएक्शन होता है सेल्स में, और उस रिएक्शन के होने के कारण दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम लोग पीडी के नाम से जानते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।